नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले वीडियो को जो सपोर्ट दिया है, जो आप लोग के कमेंट्स थे, वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक थे। देखो, जब भी हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं ना साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरह के फीडबैक हमको दे रहे हैं। और सच में उससे हमको बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत कल एनर्जी मिली, पॉजिटिविटी मिली कि इससे हम बहुत लंबे समय तक चीज़ों को कंटिन्यू रख पाते हैं। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आगे आपका सपोर्ट ऐसा बना रहेगा और मैं भी बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट, क्योंकि अब ये हमारा चैनल है तो इस पर बहुत अच्छा कंटेंट मैं कंटिन्यूअसली आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो साथियों, कल की क्लास में हमने इतिहास के बेसिक्स पढ़ लिए थे, हमने इतिहास का परिचय पढ़ लिया था। आज से हमें इतिहास के स्रोतों का अध्ययन शुरू करना है। अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें दूसरा टॉपिक हमारा इतिहास का स्रोत है। तो आज से हम इतिहास के स्रोतों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो उस इतिहास के स्रोत के क्रम में आज की क्लास में हम वेदों के बारे में बात करेंगे। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी वेदास। तो आइए सबसे पहले हम डिमेंशंस समझ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपनी क्लास जहां से आज शुरू कर रहे हैं, हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है और इन चारों वेदों का हम अध्ययन करेंगे। जो भी उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम पढ़ेंगे। याद रखिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैदिक साहित्य के बारे में 90% जानकारी आप यहीं पढ़ने वाले हो और बहुत सारे सवाल अलग अलग एग्जाम्स में यहाँ से आते रहे। इसके बाद साथियों हम आरण्यक के बारे में पढ़ेंगे। आरण्यक क्या होते हैं। फिर हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उपनिषद के बाद हम वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि वेदों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पुराणों के बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करेंगे। पुराणों की संख्या 18 है। फिर बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। बुद्ध और जैन लिटरेचर के बारे में हम पढ़ेंगे, जहां मुख्य रूप से हमें कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, सुक्त पिटक जैसी पुस्तकों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थात हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, जहां कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, कल्हण के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी, विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नाटक, उन सभी का अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। इसके बाद हम विदेशी यात्रियों के विवरण को पढ़ेंगे। देखिए, भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग विदेशी यात्रियों ने यात्रा की है, तो इन्होंने भारत के बारे में क्या बताया, क्या डिस्क्रिप्शन दिया, उसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर दोस्तों हम पुरातत्व संबंधी स्रोतों को पढ़ेंगे। हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को भी पढ़ेंगे। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पुरातत्व संबंधी स्रोतों में बहुत सारी चीजें आती हैं। हमने कल की क्लास में आपको समझाया था कि इतिहास को जानने के 2 तरह के स्रोत होते हैं। एक होते हैं साहित्यिक, दूसरे होते हैं पुरातात्विक। पुरातात्विक में हम मुख्य रूप से वस्तुओं को रखते हैं, मुख्य रूप से हम आइटम्स को रखते हैं और इसमें अभिलेख अर्थात इनक्रिप्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद सिक्के अर्थात क्वाइन और फिर मोहरें अर्थात सील, इनके बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें से अभिलेखों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सिक्के जैसे जैसे हम अलग अलग राजवंश पढ़ते जाएंगे तो वहां हम सिक्कों की चर्चा करते जाएंगे। तो ये टॉपिक है, लगभग 3 दिन चलेगा। 3 क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। प्रश्न बस आपको लगाते चलना है, टॉपिक में कंप्लीट कराते जाऊंगा। एमसीक्यू आप लगाते चलो और अगर आप ऐप पे हमारे कोर्स में एनरोल हो तो वहां पर आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो साथियों, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल शुभम गुप्ता पीडीएफ पर मिलेगा। तो इसको आप ज्वाइन कर लें, ये हमारा लिंक भी है। दूसरा, ये हमारी एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता एकेडमी, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, जीके जीएस का कोर्स है, एमपीपीएससी फाउंडेशन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, आप वहाँ जाकर के एक बार देख सकते हैं। चलिए,
टॉपिक को शुरू करते हैं और सबसे पहले जो हमने कल आपको बताया था वही आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इतिहास को जानने के दो तरह के स्रोत होते हैं। एक होता है साहित्यिक स्रोत जिसे हम लिटरेरी सोर्सेस बोलते हैं, और दूसरे होते हैं पुरातात्विक स्रोत जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं। साहित्यिक स्रोतों का सीधा सा मतलब है जहां पर हमें लिखित रूप में चीजें मिल जाएं। हमने कल देखा था साथियों कि 600 ईसा पूर्व के बाद जो भारत का इतिहास है उसे हम ऐतिहासिक काल में रखते हैं, वहां से हमें लिखित जानकारी प्राप्त होना शुरू हो गई थी। तो इसे भी तीन भागों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोतों को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक है धार्मिक साहित्य जिसे हम रिलीजियस लिटरेचर बोलते हैं, दूसरा है ऐतिहासिक साहित्य हिस्टोरिकल लिटरेचर, और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण अर्थात फॉरेन ट्रैवलर का अकाउंट्स। अब धार्मिक साहित्य में हम मुख्य रूप से जो अलग अलग भारत में संप्रदाय हुए उनके द्वारा जो पुराण ग्रंथ या किताबें लिखी गई उनका अध्ययन करते हैं। तो इसे भी हमने तीन भागों में बांटा है। पहला है वैदिक धार्मिक साहित्य, दूसरा है जैन धार्मिक साहित्य, और तीसरा है बौद्ध धार्मिक साहित्य। पहला है वैदिक रिलीजियस लिटरेचर, दूसरा है जैन रिलीजियस लिटरेचर, और तीसरा है बुद्धिस्ट रिलीजियस लिटरेचर। ऐतिहासिक ग्रंथों में जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया कि ऐसी किताबें जो धर्म से इतर उस समय की घटनाओं पर लिखी गई, अपार्ट फ्रॉम रिलीजन कंटेम्पररी इश्यूज पर लिखी गई, उसे हम ऐतिहासिक साहित्य या हिस्टोरिकल टेक्स्ट में रखते हैं। फिर हम विदेशी यात्रियों में चीनी यात्री, आपने चाइनीज ट्रैवलर्स का नाम सुना होगा, चीनी यात्रियों का नाम सुना होगा, जैसे फाहियान का नाम, इत्सिंग का नाम, हैंसांग का नाम। ये भारत किस समय आए, इन्होंने भारत के लिए क्या लिखा, ये सारी बातें हम जानेंगे। जैसे एक प्रश्न रिसेंटली पूछा गया कि संस्कृत में हैंसांग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो संस्कृत में हैंसांग के लिए मोक्षदेव शब्द का प्रयोग किया गया है। पढ़ेंगे ये बात भी हम। फिर यूनानी साहित्य अर्थात ग्रीक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। अरबी की अरबी कौन कौन से भारत आए, उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, और आखिरी में अन्य। ये वही है, ये याद रखना, लूसेंट और घटना चक्र का एक बहुत अच्छा कॉम्बो है। तो जो कंटेंट वहां पर दिया गया है उसी को मैं प्रेजेंट अच्छे से कर रहा हूं और आपके लिए आसान भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूं। जब हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पढ़ेंगे, तो उसमें चित्र, मूर्ति, सिक्के, अभिलेख, स्मारक, मोहरें, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, क्वाइन, इंक्रिप्शन, मॉन्यूमेंट और सील। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वाइन एंड इंक्रिप्शन, सबसे महत्वपूर्ण होता है सिक्के और अभिलेख। तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे साथियों। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वैदिक साहित्य में वेदों का अध्ययन करेंगे। वी विल टॉक अबाउट दी वेदा। अब पहले कुछ बातें समझ लो, फिर हम इनको देखेंगे। देखो, जो भी बातें मैं यहाँ समझाऊंगा वो हर चीज आपके पीडीएफ में है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ध्यान से मुझे सुनना है और सिर्फ आपको नोट्स पढ़ना है। देखो साथियों, जो वेद है, तो वेद के बारे में कुछ बेसिक बातें पहले समझ लो। तो वेद जो है, ये जो शब्द है वेद, ये संस्कृत भाषा के शब्द से बना है। ये जो वेद शब्द है ये संस्कृत भाषा के विद नाम के शब्द से बना है, जो कि एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जो कि एक संस्कृत का वर्ड है, और इसका अर्थ होता है जानना या ज्ञात होना, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, नॉलेज, ये सब इसका अर्थ होता है। ठीक है। अब वेद जो है साथियों, वेद, इसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत का प्राचीनतम, यह भारत का प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है। ये भारत के ओल्डेस्ट रिलीजियस इंक्रिप्शन है। ये इंडिया के ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है। इससे पुराने धार्मिक साहित्य आपको भारत में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये सबसे पुराना, धर्म के बारे में जो भी बातें भारत में लिखी गई उन सब में ये भारत में सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथों का संग्रह है। इट इज द ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट इन इंडिया। अब बातों को समझना। देखो, जो वेद हैं इनकी कुल संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सर कौन कौन से हैं? एक है ऋग्वेद,
ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद, सामवेद के बाद आता है यजुर्वेद और यजुर्वेद के बाद आता है अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है साथियों? याद रखेंगे कि सर वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है। तो सीधा सवाल पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है साथियों कि ये जो 3 वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये 3 वेद ऐसे हैं जिसमें भगवान से संबंधित विषय या धार्मिक विषयों की प्रचुरता है। ये ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनके अधिकांश विषय 90% विषय इनके धार्मिक विषयों से जुड़े हुए हैं या आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। 90% ऑफ दीज वेदास आर द कलेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन और द रिलीजियस इंफॉर्मेशन। यही कारण है कि इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। जबकि अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें धार्मिक जानकारी के साथ साथ हमारे भौतिक जानकारी भी अर्थात मटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन भी दी गई है। इसमें जादू टोने के बारे में भी बताया गया है, बीमारियों के बारे में भी बताया गया है। इसमें इन सब के अलावा जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ज्यामिति वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ से हमें 3 बातें पता पड़ी। वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। अगली चीज हमें पता पड़ी कि सर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। क्या पता पड़ा? कि सर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, अब अगला सवाल ये निकल के आता है कि सर वेद किस भाषा में लिखे गए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सर वेदों की भाषा क्या रही। तो साथियों याद रखना है आपको कि वेदों की जो भाषा रही है, जो वेदों की लैंग्वेज रही है, वो भाषा रही है वैदिक संस्कृत। ये प्लीज याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेदों की भाषा क्या रही है? वैदिक संस्कृत। वेदों की लैंग्वेज वैदिक संस्कृत रही है। और लिपि अर्थात स्क्रिप्ट, लिपि अर्थात स्क्रिप्ट जो रही है साथियों, वो रही है ब्राह्मी लिपि। ये सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2 तरह की संस्कृत भाषा है साथियों, एक है वैदिक संस्कृत और एक है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो है जो प्राचीन समय में लिखी जाती थी, बहुत अलग होती है। और लौकिक संस्कृत वो है जो आपने और हमने स्कूलों में पढ़ी है। तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्लिष्ट है, नई वाली थोड़ी सी आसान है। तो वेदों को वैदिक संस्कृत में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। भाषा क्या है? अगर कोई भी आपसे पूछे लैंग्वेज क्या है तो जवाब दोगे वैदिक संस्कृत। कोई पूछे लिपि क्या है तो जवाब दोगे ब्राह्मी। स्क्रिप्ट क्या है जी? ब्राह्मी। चलें, अब थोड़ी सी बातों को और ध्यान से समझना, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, समझते जाओ। देखो साथियों, जो वेद है, वेद या फिर मैं आपसे कहूं कि वैदिक साहित्य, वेद या वैदिक साहित्य, ध्यान से समझना। तो वैदिक साहित्य में 4 भाग हैं। कितने भाग होते हैं? जो वैदिक साहित्य है इसके कुल 4 भाग होते हैं। वेदों के भी 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है उसे हम वेद या संहिता के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, वेद या संहिता के नाम से जानते हैं। दूसरा जो भाग होता है इसे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तीसरा जो हिस्सा होता है इसे हम आरण्यक बोलते हैं, इंग्लिश में भी आरण्यक। और चौथा और अंतिम हिस्सा उपनिषद कहलाता है। अब चूंकि उपनिषद अंतिम है, उपनिषद लास्ट है, तो उपनिषद के लिए ही एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वेदांत।
उपनिषद के लिए ही एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वेदांत। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है या वेदों के कितने भाग हैं हिस्से हैं, तो वैदिक साहित्य में 4 चीजें आती हैं। देयर आर four elements of Vedic literature. There are 4 elements of Vedic literature. Number 1 संहिता, number 2 ब्राह्मण टेक्स्ट, number 3 आरण्यक एंड नंबर 4 उपनिषद। वैदिक साहित्य के 4 भाग होते हैं। पहला भाग है संहिता, दूसरा भाग है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा भाग है आरण्यक और चौथा भाग है उपनिषद। चूंकि उपनिषद चौथा और अंतिम भाग है, इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। बिकॉज उपनिषद इज द लास्ट पार्ट, दैट्स वाई उपनिषद इज ऑल्सो कॉल्ड वेदांत। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर हैं। उम्मीद है कि यहां तक सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं रिवीजन भी करा दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब वेदों की विशेषताओं के बारे में समझो कि वेदों की विशेषताएं क्या क्या हैं, वेदों के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदों की सबसे पहली विशेषता यह है कि वेद अपौरुषेय है। वेद कैसे हैं? वेद अपौरुषेय होते हैं। सर मतलब क्या है अपौरुषेय होने का? अपौरुषेय इंग्लिश में भी अपौरुषेय बोलेंगे, पर इस शब्द को तोड़ करके देखो। जब भी कोई वर्ड समझ में ना आए उसको तोड़ करके दिखा दो। अपुरुष, कुछ ऐसा जो पुरुषों के द्वारा ना लिखा गया हो। यहां पुरुष से मतलब मेल से नहीं है, यहां पूरे ह्यूमन काइंड के लिए पुरुष वर्ड का यूज किया गया है। अपौरुषेय का मतलब है कि वेदों के बारे में यह कहा गया है कि वेदों को इंसानों ने नहीं लिखा है। वेदास आर नॉट रिटन बाय द ह्यूमंस। तो सर कैसे ये जानकारी पहुंची? तो वेदों के बारे में कहा गया कि बहुत सारे ऋषि खड़े हुए थे। ईश्वर भगवान ऊपर थे, देवता ऊपर थे, देवता बोल रहे थे और ईश्वर ने और जो ऋषि थे उन्होंने इसको याद किया है। और याद करने के बाद, क्योंकि उस समय हम लिखना नहीं जानते थे, उस समय हमें राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं थी, भाषा का आविष्कार हो गया था लेकिन लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। लैंग्वेज डिस्कवर हो चुकी थी पर स्क्रिप्ट डिस्कवर नहीं हुई थी, तो हर बात को याद रखना पड़ता था। तो कहा गया कि ऊपर बहुत सारे देवता थे, नीचे बहुत सारे ऋषि थे। देवता बोलते रहे, ऋषि सुनते रहे और ऋषियों ने इसको याद किया। याद करके दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को बहुत लंबे समय तक ज्ञान सिर्फ स्मृति पर आधारित रहा, सिर्फ मेमोरी पर आधारित रहा। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। अपौरुषेय क्यों कहा? क्योंकि ये पुरुष ने नहीं लिखे, देवताओं ने इनके बारे में बताया। श्रुति क्यों कहा? क्योंकि हमने सुना और हम उसे याद करते गए। बहुत समय के बाद जब लिपि का आविष्कार हो गया तब वेदों को लिखा गया। बहुत समय के बाद जब स्क्रिप्ट डिस्कवर हो गई तब वेदों को लिखा गया। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है साथियों, हिस्ट्री में, एनसीईआरटी में है, मैं बता रहा हूं आपको, सुनना। एनसीईआरटी में लिखा है कि जो वैदिक सभ्यता है वो वेदों में है। जो वैदिक सभ्यता है वो पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता वेदों में दिखाई देती है। मतलब वेदों से ही हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिली है। वैदिक सभ्यता और वेद के बीच का समय बहुत अलग है, वैदिक सभ्यता में जानेंगे उस बारे में। तीसरा, वेदों को नित्य कहा जाता है। नित्य का मतलब क्या होता है सर? नित्य का मतलब होता है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नित्य का मतलब है that cannot be changed. Anything that cannot be changed is called नित्य। कोई भी ऐसी चीज जिसे हम बदल नहीं सकते उसे हम नित्य कहते हैं। ठीक, तो वेदों के बारे में ये 3 बातें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि सर वेदों को क्या कहा जाता है। तो वेदों के लिए 3 शब्द हैं। पहला शब्द है अपौरुषेय, याद रखिएगा। दूसरा शब्द है श्रुति और तीसरा शब्द है नित्य। नित्य का मतलब जिसे परिवर्तित नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी चेंज। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और वेदों का जो संकलन है, चूंकि वेदों को लिखा तो नहीं गया है लेकिन इसलिए वेदों का संकलन किया गया है, वेदास को कंपाइल किया गया है। और कंपाइल करने का काम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया है। तो अगर यह प्रश्न पूछा जाए दैट हु कंपाइल्ड दी वेदास, किसने वेदों का संकलन किया, तो जवाब होगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन
वेदव्यास। तो उम्मीद है कि इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ 4 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। भाषा वैदिक संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। 4 हिस्से होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। और वेदों में अपौरुषेय, श्रुति, नित्य और संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक एक वेद को हम पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बताता हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है। हमने ये तो डिस्कस कर लिया सर कि वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसी तरह भारत में एक और अवधारणा है जिसे कहा जाता है प्रस्थान त्रयी। हिंदी और इंग्लिश में एक ही वर्ड है जिसे कहा जाता है प्रस्थान त्रयी। ये याद रखने वाली बात है। क्या कहा जाता है जी? प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। और इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले इसमें श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा उपनिषद और तीसरा ब्रह्मा सूत्र। ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल जब आप प्रश्न लगाओगे तो आपको मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रस्थान त्रयी। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी का हिस्सा नहीं है? वेद प्रस्थान त्रयी में नहीं आते, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, पुराण, ये कुछ भी प्रस्थान त्रयी में नहीं आता। प्रस्थान त्रयी में 3 चीजें आती हैं, ब्रह्मा सूत्र, श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद। ब्रह्मा सूत्र, श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद, ये 3 मिलकर के प्रस्थान त्रयी कहलाती हैं। तो ये अलग से याद रखने वाली बात है। ये अद्वैत दर्शन से जुड़ी है। क्या है ये हम आगे समझेंगे। चले तो अब हम सबसे पहले वेद के बारे में पढ़ते हैं और हमारा पहला वेद है साथियों ऋग्वेद। देखें, ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट वेदास इन द 4 वेदास। ठीक है, अब ऋग्वेद को जब आप पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएं हैं। अब ये क्या होता है मैं समझाता हूं। इंग्लिश में भी यही वर्ड है। 10 मंडल्स, 85 अनुवाक, 1028 सूक्तास एंड 10,552 ऋक्स या ऋचाएं। मंडल को आप ऐसे समझो कि एक किताब है, उसके 10 अलग अलग चैप्टर हैं, ऐसा मान लीजिए। उन 10 चैप्टरों में भी 85 अलग अलग हेडिंग्स हैं। उन हर हेडिंग्स में 1,020 सूक्त हैं और एक सूक्त में बहुत सारी ऋचाएं होती हैं। एक सूक्त मतलब कलेक्शन ऑफ ऋचा। सूक्त का मतलब है कि जितनी भी ऋचा है उनका एक संग्रह। तो एक सूक्त में बहुत सारी ऋचाएं होती हैं। तो पूरे ऋग्वेद में लगभग 10,552 ऋचाएं हैं। एग्जाम में कभी भी आपसे ऋचाओं की संख्या नहीं पूछेगा। कारण सर, कारण ये है कि ऋचाओं की संख्या अलग अलग जगह पर अलग अलग दी गई है, तो ये कभी भी आपसे नहीं पूछेगा। एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो जवाब क्या दोगे? 10 बोलना जरूर है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त। ठीक है, अब ऋग्वेद की जानकारी में थोड़ी सी बातें आप समझें कि ऋग्वेद में दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक की जो कहानी है वो सबसे पुरानी है। देयर आर 10 मंडल्स इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, तो दूसरे से 7वें तक, 2nd to 7th, दे आर ओल्डेस्ट, ये पुराने हैं। जबकि पहला, 8वां, 9वां और 10वां, 1st, 8th, 9th और 10th, इनको बाद में लिखा गया, तो ये नए मंडल माने जाते हैं। और 10वां मंडल सबसे नया माना जाता है। जो 10th मंडल है, इट इज जनरली कॉल्ड कि ये सबसे नया या लेटेस्ट मंडल है। चलो अब इसको समझते हैं। सबसे पहला तो आपके मन में यही डाउट आना चाहिए कि सर जो ऋग्वेद है, हमें पता चल गया कि ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, क्लियर हो गया। सर हमें यह भी पता चल गया कि यह सबसे पुराना है, ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, 2-3 बार मैं रिवाइज करूंगा, यही तरीका है ताकि क्लास में याद हो जाए। तो ये मत बोलना सर तेज पढ़ाओ, ये करो वो पढ़ो।
ये जानबूझ के करता हूं मैं क्लास में, क्योंकि मुझे पता है आप बाद में रिवाइज नहीं करने वाले, क्लास में 3-4 बार सुन लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा वेद, सबसे पुराना वेद। कितने मंडल हैं सर? 10 इसमें अलग अलग मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। सवाल ये आता है कि सर जो ऋग्वेद है इससे हमें जानकारी किसकी मिलती है? ऋग्वेद से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है? तो ऋग्वेद से हमें मुख्य रूप से आर्यों की जानकारी मिलती है। आर्य कौन थे हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। मुख्य रूप से हमें आर्यन की इंफॉर्मेशन मिलती है। और आर्य कहाँ पर रहते थे? सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे। ऋग्वेद के समय जो आर्य हैं ये सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे। इंग्लिश में भी इसे सप्त सिंधु रीजन कहा जाता है। तो हमें आर्य और सप्त सैंधव क्षेत्र की जानकारी मिलती है। अब आप कहेंगे सप्त सैंधव क्षेत्र क्या है? तो साथियों, भारत में अभी पाकिस्तान वाला इलाका भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है सिंधु। यहाँ पर एक प्राचीन नदी थी सरस्वती नाम की नदी। तो इन नदियों का जो पूरा का पूरा इलाका है, इन रिवर्स का जो पूरा का पूरा रीजन है दोस्तों, इन नदियों के क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं? सप्त सैंधव क्षेत्र बोलते हैं, सप्त सैंधव रीजन बोलते हैं। तो ऋग्वेद से हमें गंगा घाटी की जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि तब तक आर्य जो हैं वो सिर्फ यहीं तक सीमित थे। बाद में आर्य यहाँ पर आए हैं। तो ऋग्वेद से हमें सप्त सैंधव क्षेत्र, सप्त सैंधव रीजन और आर्यों की जानकारी मिलती है। आर्यंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक बात और समझना है आपको, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, वेद एक बहुत ही पवित्र चीज है साथियों। वेद जो है वो बहुत ही पवित्र चीज है। तो जो भी वेदों का पाठ करता है, जो भी वेदों को रिसाइट करता है, उन्हें ऋत्विज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो भी वेदों का पाठ करता है और जो भी यज्ञ करवाता है उन्हें ऋत्विज कहा जाता है। और हर एक वेद का पाठ करने वाले को अलग अलग नाम दिया गया है। तो ऋत्विज 4 होते हैं मूल रूप से। जैसे जो व्यक्ति ऋग्वेद का पाठ करता है, जो भी ऋग्वेद का अध्ययन करता है, उसे होत्र या होत्री कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जो ऋग्वेद का पाठ करता है, जो भी ऋग्वेद का ऋग्वेद को रिसाइट करता है, ऋग्वेद का जो पाठ करता है, उसे हम होत्री बोलते हैं। इसी तरह से जो सामवेद का पाठ करता है, जो सामवेद को रिसाइट करता है, उसे हम उगदाता बोलते हैं। जो यजुर्वेद का पाठ करता है उसे हम अध्वर्यु बोलते हैं, अध्वर्यु। और साथियों, जो अथर्ववेद का पाठ करता है उसे हम ब्रह्मा बोलते हैं। तो याद रखना, ये 4 ऋत्विज कहलाते हैं। फिर से रिपीट करना, ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र या होत्री कहा जाता है। रिसाइटर ऑफ ऋग्वेद इज कॉल्ड होत्रा। रिसाइटर ऑफ सामवेद इज कॉल्ड उगदाता। सामवेद के पाठ करने वाले को उगदाता कहते हैं। यजुर्वेद का पाठकर्ता अध्वर्यु कहलाता है और अथर्ववेद का पाठकर्ता ब्रह्मा कहलाता है। बहुत सवाल यहाँ से आते हैं, कई बार मैच द कॉलम के रूप में भी आ जाता है। तो अलग अलग तरह के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। चलो अब थोड़ा सा बातों को और समझते हैं और डिटेल में जाते हैं। ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ रहे थे। भाषा आपको पता है, देखो जो ऋग्वेद है साथियों, ये पूरी तरीके से पद्य के रूप में लिखा गया है। मतलब इसमें गद्यांश नहीं है, पैराग्राफ नहीं है, पूरी पोइट्री फॉर्म में इसको लिखा गया है। अलग अलग संस्कृत के श्लोक हैं, तो पूरी तरीके से इसे पद्यांश के रूप में लिखा गया है। इसमें पोइट्री के रूप में आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अब हर एक जो वेद होता है ना, तो हर एक वेद की अलग अलग शाखाएं होती हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। तो जो ऋग्वेद है इसकी प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं जरा समझना। तो ऋग्वेद की इंपॉर्टेंट ब्रांचेस में शाकल, ऋग्वेद की प्रमुख शाखाओं में शाखल, वास्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुक्य, ये सब ऋग्वेद की प्रमुख शाखाएं हैं। जरूरी नहीं है कि आप इनके बारे में पढ़ें, ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि ऋग्वेद की 1-2 शाखाएं सबसे महत्वपूर्ण है। 2 ब्रांचेस ऑफ ऋग्वेदास आर इंपॉर्टेंट, शाकल
और वाष्कल। तो ये प्रश्न अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि शाकल और वाष्कल का संबंध किस चीज से है, तो जवाब देंगे कि इनका संबंध ऋग्वेद से है। ठीक, अब ऋग्वेद में क्या जानकारी दी गई है, तो ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, काऊ के लिए अघन्या वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो ये बताता है अघन्या का मतलब होता है जिसे मारा नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी किल्ड। तो ये बताता है कि वैदिक काल में गाय का महत्व बहुत ज्यादा था, वैदिक पीरियड में काऊ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसमें ब्रह्मा का भी उल्लेख है, आत्मा का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है, सोल को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, और भगवान विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख इसमें है। देखिए, आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के साथियों 10 अलग अलग अवतार रहे हैं। भगवान विष्णु के 10 अलग अलग अवतार हैं। तो 10 अवतारों में से भगवान विष्णु का जनरली जो 5वां अवतार है वो वामन अवतार माना जाता है। ठीक है, वामन अवतार माना जाता है, और वो पूरी कहानी आपने सुनी होगी। एक छोटे ब्राह्मण के रूप में भगवान आते हैं और 3 पगों के द्वारा, अपने 3 कदमों के द्वारा पृथ्वी, ब्रह्मांड सभी को वो नाप देते हैं। ठीक है, और फिर राजा से कहते हैं 3रा पद मैं कहाँ रखूं, तो राजा कहता है मेरे ऊपर ही रख दो जनाब। ठीक है, तो ये वाली बात आती है। तो इसमें मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, फिर परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि। कल्कि के बारे में कहा जाता है कि ये भविष्य का अवतार होगा। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि भगवान विष्णु के वामन अवतार का पहला उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो भगवान विष्णु के वामन अवतार का पहला उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। फर्स्ट मेंशन ऑफ वामन अवतार इज इन द ऋग्वेद। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है कि ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। 10 मंडल हैं, 2 से 7 तक पुराने हैं, सप्त सैंधव जीवन की जानकारी मिलती है। गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋत्विज 4 होते हैं। ऋग्वेद का जो रिसाइटर है उसे होत्र कहा जाता है, उसे होत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम ऋग्वेद के प्रमुख मंडलों के बारे में पढ़ लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मंडल है और उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है हम ये पढ़ लेते हैं। हर एक वेद को इतना डिटेल से नहीं पढ़ना है, लेकिन ऋग्वेद के बारे में घटना चक्र और लूसेंट में इतनी जानकारी दी गई है तो वो हमें कंप्लीट करना होगा साथियों। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम तीसरे मंडल की बात करते हैं। तीसरा मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड मंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका संकलन विश्वामित्र ऋषि के द्वारा किया गया है। इसका कंपाइलेशन ऋषि विश्वामित्र ने किया है, और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि देवी सावित्री को समर्पित है, डेडिकेटेड टू देवी सावित्री, जो कि सूर्य से जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड विद द सन। तो ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है 3 तरीके से। पहला, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड इन दी विच वेदा? जवाब दोगे ऋग्वेद। दूसरा, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि गायत्री मंत्र के संकलनकर्ता कौन है? तो जवाब दीजिएगा ऋषि विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के संकलनकर्ता, गायत्री मंत्र का जो कंपाइलेशन किया है वो ऋषि विश्वामित्र ने किया है। ठीक है जी, चलो फिर इसके बाद 7वां मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7th मंडल इज इंपॉर्टेंट। 7वें मंडल का संकलन ऋषि वशिष्ठ ने किया है, और इसमें हमें 10 राग युद्ध की जानकारी मिलती है, अर्थात बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में पता चलता है। इसी में इंग्लिश में लिख करके दे दूंगा, इसमें साथियों 10 राग युद्ध की चर्चा की गई है, बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में बताया गया है। अब ये कहानी हम वैदिक काल के समय पढ़ेंगे, जहां हम आपको बताएंगे कि इस वैदिक काल जब चल रहा था तो वहां बहुत सारे कबीले थे, बहुत सारे ट्राइब थे। उन्हीं कबीलों में से एक कबीला था भरत, जहां के राजा का नाम सुदास था, और दूसरी तरफ 10 दूसरे कबीले थे, जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले थे, जैसे पुरु कबीला, द्रुह कबीला, ये सारे कबीले एक तरफ थे, तुर्वस कबीला। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, एक तरफ जो भरत कबीला और दूसरी तरफ 10 अन्य कबीले। तो इन दोनों के बीच का जो युद्ध है,
इस युद्ध की जानकारी ऋषि वशिष्ठ ने ऋग्वेद के 7वें मंडल में दी है और इसी को हम दसराग युद्ध या बैटल ऑफ 10 किंग्स बोलते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे। इसके बाद साथियों 8वां मंडल है। 8वें मंडल में कुछ हस्तलिखित ऋचाएं हैं अलग से, जिन्हें खिल कहा गया है। बस इतना ही याद रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, ये और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। फिर 9वां मंडल में सिर्फ एक बात याद रखना है कि इट इज डेडिकेटेड टू डेटी सोम। ये सोम देवता को समर्पित है। ये पूरी तरीके से सोम देवता को डेडिकेट किया गया है। देखो, सोम उस समय वनस्पति के देवता माने जाते हैं। सोम उस समय जो है साथियों वो वनस्पति के देवता माने जाते हैं। और सोम रस वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण पेय पदार्थ था। जो सोम रस है वो वैदिक पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं कि ड्रिंक थी। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिंक उस समय सोम रस ही हुआ करता था। तो सोम देवता हैं, वनस्पतियों के देवता हैं और भी बहुत सारी चीजों के देवता हैं। तो सोम देवता के लिए ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित किया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सोम देवता के लिए ऋग्वेद का कौन सा मंडल समर्पित किया गया है? व्हाट मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू सोम? तो जवाब देंगे 9वां मंडल। और बहुत सारे ऋषियों ने इसको लिखा है। 10वां मंडल बहुत बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों सर? 10वां मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 10वें मंडल में पहली बार हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, वर्ण सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिलती है। कहानी सुनना, ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है। 1028 सूक्त है। देयर आर 1028 सूक्तास। उसी में से एक सूक्त है पुरुष सूक्त। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया है। इसी पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, वर्ण सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसमें कहा गया है, इस मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि देखो, एक विराट पुरुष है। विराट पुरुष मतलब ईश्वर है, गॉड है। तो ईश्वर के मुख से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ईश्वर की भुजाओं से जो उनके आर्म्स हैं, क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ईश्वर की जांघों से, उनकी जो थाइस हैं, वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई है। और ईश्वर के चरणों से जो उनके लेग्स हैं, वहां से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। और इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित नहीं थी, वो कर्म के आधार पर थी। जो व्यक्ति यज्ञ, धर्म और शिक्षा का काम करता था वो ब्राह्मण कहलाता था। जो व्यक्ति राजकाज अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो सिक्योरिटी अर्थात रक्षा का काम करता था वो क्षत्रिय था। जो व्यक्ति कृषि, पशुपालन और व्यापार करता था, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेड करता था, वो वैश्य था। और जो व्यक्ति इन 3 वर्णों की सेवा का काम करता था वो शूद्र कहलाया। पूरी तरीके से यह व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। एक ही घर में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण हो सकते हैं, बशर्ते उनके काम अलग अलग होने चाहिए। तो यह सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि वर्ण व्यवस्था की पहली जानकारी कहां पर मिली? तो वर्ण व्यवस्था की पहली जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। 10वें मंडल में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे 10वें मंडल में, जो 10वां मंडल है, हमें विवाह सूक्त की जानकारी मिलती है, नासदीय सूक्त दिया गया है, नदी सूक्त दिया गया है जहां 21 नदियों का वर्णन है, हम पढ़ेंगे, और हिरण्यगर्भ सूक्त भी दिया गया है। ये चीजें भी हमें 10वें मंडल में दिए गए हैं। ठीक है, ये चीजें 10वें मंडल में दी गई हैं। इसको इंग्लिश में कर दूंगा मैं, अभी नहीं है। तो ये सारी बातें हमें 10वें मंडल में मिलती हैं। तो याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसमें हमें 21 नदियों की जानकारी भी मिलती है जो ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण थी। अब उन नदियों में से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, आइए ये जान लेते हैं। तो उन नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है साथियों, सबसे ज्यादा बार जिस नदी का उल्लेख हुआ है वो है सिंधु। सिंधु का उल्लेख, जो इंडस रिवर है साथियों, सिंधु नदी का उल्लेख लगभग 175 बार है। ऑलमोस्ट 175 टाइम्स हमें सिंधु नदी का उल्लेख देखने के लिए
मिलता है। लेकिन जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो है सरस्वती। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है, सरस्वती को सबसे होली रिवर कहा गया है। और सरस्वती के लिए माते तमा, देवी तमा और नदी तमा जैसे वर्ड्स का यूज किया गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न दो तरीके से बनेगा। पहला प्रश्न बनेगा कि ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी या सबसे अधिक बार उल्लेख की जाने वाली नदी कौन सी है? विच रिवर मेंशन्ड मैक्सिमम टाइम इन दी ऋग्वेदा? तो जवाब देंगे इंडस। लेकिन अगर आपसे सिंधु, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन थी, व्हाट वाज द नेम ऑफ द होलीएस्ट रिवर ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, तब आपका जवाब होगा इट वॉज सरस्वती। और सरस्वती के लिए 3 शब्दों का प्रयोग है, नदी तमा, माते तमा, देवी तमा। सरस्वती के लिए 3 शब्दों का प्रयोग है, नदी तमा, माते तमा, देवी तमा। तो कई बार होता है ना साथियों कि मान लीजिए एक नदी है, बहुत बार उसका चर्चा है, लेकिन पवित्र नदी कोई और हो सकती है। ठीक है, पवित्र नदी कोई और हो सकती है। हमारे यहाँ पर हिमालय पर्वत भी है, सबसे बड़ा पर्वत है, लेकिन पवित्र पर्वत अलग अलग है। गोवर्धन हमारे लिए बहुत पवित्र है, हिमालय में कैलाश पर्वत हमारे लिए बहुत पवित्र है, अरावली हमारे लिए रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। दक्षिण भारत में तो कितने सारे पर्वत हैं, ब्रह्मागिरी जैसी चोटियां। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, इसके अलावा यमुना नदी का उल्लेख पूरे के पूरे ऋग्वेद में 3 बार मिलता है और गंगा नदी का उल्लेख, गंगा का जो मेंशन है वो 1 बार मिलता है। एक और नदी है साथियों, और इस नदी का नाम है मरुद्वधा नदी। ये कश्मीर में बहने वाली एक नदी थी। अभी जो मरुद्वधा नदी है वो पंजाब वाले रीजन में बहती है। ये जो मरुद्वधा नदी है ये कश्मीर में बहा करती थी। तो इस नदी का उल्लेख भी है। इससे हमें एक बात पता चलती है कि ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार है। जो यमुना है साथियों, ये यमुना नदी है, आप देख पा रहे हैं, तो इसका 3 बार उल्लेख है। और जो होली गंगा है, पवित्र गंगा नदी है साथियों, इसका उल्लेख 1 बार है। तो इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे वो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में थे। जो ऋग्वैदिक पीरियड के आर्य थे वो डेफिनेटली इस रीजन में थे साथियों, यहां पर वो एक्टिव थे। ठीक है, इन भागों में वो एक्टिव थे और इसी भाग को हम क्या बोलते हैं, सप्त सैंधव क्षेत्र। इसी को हम सप्त सैंधव रीजन बोलते हैं। तो ये हमें इससे एनालिसिस हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रह रहे होते तो वो गंगा यमुना का उल्लेख बार बार करते, जो हमें आगे अथर्ववेद में देखने मिलता है, उस समय के ब्राह्मण ग्रंथों में देखने के लिए मिलता है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्रमुख मंडलों में एक बार जल्दी जल्दी मेरे साथ आप रिकॉल कर लो ताकि सारी चीजें याद हो जाएं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया, ये अलग कर देते हैं ताकि फोकस रहे। हमने ये देखा कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है जो कि देवी सावित्री को समर्पित है और उससे विश्वामित्र ऋषि जुड़े हुए हैं। 7वें मंडल में जिसे ऋषि वशिष्ठ ने संकलित किया है, दसराग युद्ध की बात की गई है, बैटल ऑफ टैनकिंग को डिफाइन किया गया है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 9th मंडल डेडिकेटेड टू सोम। 10वां मंडल सबसे नया है, सबसे लेटेस्ट है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की जानकारी दी गई है, वर्णा सिस्टम। इसके अलावा नदी सूक्त, नासदीय सूक्त और विवाह सूक्त, ये सारे किसके हिस्से हैं, 10वें मंडल के हिस्से हैं, 10th मंडल का पार्ट है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। सरस्वती के लिए नदी तमा, माते तमा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसे वर्ड्स का यूज किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी, अगले टॉपिक पर आते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा हम ये भी समझ लें कि हर एक वेद में हमने बताया ना कि 4 चीजें होती हैं। एक संहिता होती है, दूसरा उसके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, तीसरा उसमें आरण्यक होते हैं और चौथा उपनिषद होते हैं। तो थोड़ा सा बस ये देख लें कि ऋग्वेद में क्या था। तो ऋग्वेद का साथियों जो ब्राह्मण ग्रंथ है, बस इनके नाम याद रखना है, वो है ऐतरेय ब्राह्मण,
और कौशितकी ब्राह्मण। जो आरण्यक है वो है ऐतरेय आरण्यक और दूसरा शांखायन आरण्यक। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह दूसरे एग्जाम्स में नहीं पूछता, जो एग्जाम में पूछता है वो उपनिषद और उपवेद। उपवेद वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, उपवेद को वैदिक साहित्य के बाद का हिस्सा कहा जाता है। तो उपनिषद में ऐतरेय उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और कौशितकी उपनिषद। और ऋग्वेद का उपवेद कौन है? तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ये बस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हर वेद का उपनिषद और उपवेद याद कर लेना। तो ऋग्वेद का उपनिषद कौन है? ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है जी? तो उपवेद में आपको याद रखना है कि सर वो आयुर्वेद है। ठीक है, उपवेद आयुर्वेद है, उपनिषद में ऐतरेय और कौशितकी है। तो इस तरह से साथियों हमारा ऋग्वेद वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा ना जब भी क्लास में ही एक्सरसाइज किया करो, छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है। अब मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए आप ना अपनी आंखों को बंद करें और सोचें कि आपने ऋग्वेद के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो इससे पता है फायदा क्या होता है ना, कि क्लास में ही आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, आपके दिमाग में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जस्ट याद करने की कोशिश करो कि हमने शुरू किया था 4 वेद होते हैं, जस्ट याद करने की कोशिश करो। फिर हम अगले टॉपिक पर आते हैं, हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे साथियों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, और उम्मीद है कि यहाँ तक आपने सारी चीज़ों को दिमाग में रिकॉल भी कर लिया होगा और अच्छे से चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होंगी। अब हमें अगले वेद के बारे में पढ़ना है, और हमारा अगला वेद है दोस्तों यजुर्वेद। ठीक है, ध्यान से पढ़ना और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ये वेद भी बहुत बड़ा है और बहुत सारे फैक्ट हैं जो इस वेद से जुड़े हुए हैं। पहले बेसिक चीज़ों को हम समझ लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू, और फिर आपको पीपीटी से मैं सारी की सारी चीज़ें समझा रहा हूँगा। सबसे पहले आप ये समझो साथियों कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद ये शब्द यजु से बना है। एक शब्द होता है यजु, संस्कृत भाषा का शब्द है, और यजु का मतलब होता है बलिदान एवं यज्ञ। यजु का मतलब होता है बलिदान एवं यज्ञ, अर्थात सैक्रिफाइस एंड यजना। तो इसके शब्द से ही हमें यह जानकारी मिलती है कि इस वेद में क्या लिखा हुआ होगा। तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें सारे यज्ञ और धार्मिक कर्मकांडों की जानकारी दी गई है, जिसमें यज्ञ और जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आपसे ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि उस वेद का नाम बताइए जिसमें यज्ञों के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है, जहां पर सैक्रिफाइस, यज्ञ और रिचुअल्स को स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है। तो जवाब होगा यजुर्वेद। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया कि जो भी यजुर्वेद का अध्ययन करता है, जो भी इसका अध्ययन करता है साथियों, उसे हम अध्वर्यु कहते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था कि 4 ऋत्विज होते हैं, और जो ऋग्वेद का अध्ययन करता है उसे होत्र बोलते हैं, सामवेद के जो पाठ करता है उसे उगदाता बोलते हैं, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु बोलते हैं, और अथर्ववेद के पाठकर्ता को हम ब्रह्मा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें यज्ञ, कर्मकांड और उनके विधान से संबंधित मंत्रों का संकलन है। इसमें कंपाइलेशन है, रूल्स, रिचुअल एंड प्रोसीजर ऑफ यजनास। ठीक, ये याद रखना साथियों। चारों वेदों में ये एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, जो कि प्रोस और वर्स दोनों में लिखा गया है। ये एकमात्र ऐसा वेद है साथियों। बाकी जितने भी वेद हैं वो सब वर्सेस में लिखे गए हैं, वो सारे के सारे वेद सिर्फ पद्य में लिखे गए हैं। ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, जो प्रोस और वर्स दोनों में लिखा गया। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां से हमें यह समझ में आ गया कि सर ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये तीनों ऐसे वेद हैं, ये तीनों ऐसे वेद हैं साथियों, याद रखिएगा, जो सिर्फ और सिर्फ पद्य में लिखे गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वर्सेस में लिखे गए हैं। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है, यजुर्वेद इज द ओनली वेदा
जो कि पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है, जो कि प्रोज एंड वर्सेस दोनों में लिखा गया है। याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। देखो, जो यजुर्वेद है साथियों, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के बारे में हमने आपको बता दिया कि इसमें यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित जानकारी दी गई है। यज्ञ और जितने भी रिलीजियस रिचुअल होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन दी गई है। यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण टेक्स्ट है, जिसे शतपथ ब्राह्मण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शतपथ ब्राह्मण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने अभी पढ़ा था ना कि ऋग्वेद में कौशितकीय, ऐत्रेय, इस तरह के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक उसी तरह यजुर्वेद का भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है और इसे कहा जाता है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण इसलिए जरूरी है कि शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना ओल्डेस्ट सबसे मान्य, जिसे हम ऑथेंटिक बोलते हैं, और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। साथियों, ये इतना बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है कि इसे लघु वेद कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल वेदा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल वेदा। इसे क्या कहा जाता है? लघु वेद कहा जाता है। और इसमें हमें पुरुखा और उर्वशी का आख्यान मिलता है। देखो, वेदों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत लोगों के डायलॉग्स हैं। डायलॉग्स या आख्यान का मतलब होता है दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जिसको हम संवाद बोलते हैं। तो पूर्वा और उर्वशी का जो डायलॉग है वो हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने के लिए मिलता है। तो ये प्लीज याद रखना। आप देखिए, यही रीजन है कि मैंने यहाँ एक बहुत बड़ी फोटो भी लगाई हुई है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये प्लीज बातें याद रखना। यजुर्वेद में यज्ञ, कर्मकांड और उनके विधान बताए गए हैं, रिचुअल्स हैं, रूल्स हैं, प्रोसीजर है यज्ञों के। जो इनका पाठ करता है, रिसाइटर है, उसे अध्वर्यु कहते हैं। एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में, प्रोस और वर्स दोनों में लिखा गया है। इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे हम शतपथ ब्राह्मण के नाम से जानते हैं साथियों, जो लघु वेद, सबसे पुराना, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है और इसे लघु वेद भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। अब ये शुक्ल यजुर्वेद क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखो, हमने अभी डिस्कस किया था कि जो ऋग्वेद है उसकी अलग अलग शाखाएं हैं, ऋग्वेद की अलग अलग ब्रांचेस हैं। ठीक इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, जो यजुर्वेद है उसकी भी अलग अलग शाखाएं हैं, यजुर्वेद है उसकी भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। और यजुर्वेद की दो प्रमुख शाखाएं हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेद। एक है शुक्ल यजुर्वेद। एक कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। ये पद्य में लिखी गई है, ये वर्सेस में लिखी गई है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य के रूप में लिखी गई है। और दूसरी है कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य के रूप में लिखी गई है। शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है, कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है। ठीक, अब यहां समझना, शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद इज ऑल्सो कॉल्ड वाजस्नेय संहिता। और इसे दो भागों में फिर बांटा गया है। फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक है माध्यान्दिक शाखा, माध्यान्दिन शाखा, माध्यान्दिन ब्रांच, और दूसरी है कण्व शाखा, कण्व ब्रांच। कृष्ण यजुर्वेदों को भी चार भाग में बांटा गया है। जो कृष्ण यजुर्वेद है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट। काठक शाखा, मैत्रायणी शाखा, कपिष्ठल शाखा और तैत्रेय शाखा। इसमें से मैत्रायणी और तैत्रेय, ये प्लीज याद रखना। यहां वाजस्नेय नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें समझ में आया कि यजुर्वेद की दो प्रमुख शाखाएं हैं। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेद। पहली शाखा है शुक्ल यजुर्वेद
दूसरी शाखा है कृष्ण यजुर्वेद। पहली ब्रांच है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरी ब्रांच है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद में दो प्रमुख हैं, एक मैत्रायणी शाखा और दूसरी तैत्तिरीय शाखा। और याद रखने वाली बात क्या है कि जो शतपथ ब्राह्मण है वो किस शाखा से जुड़ा है दोस्तों? तो बता दो जल्दी बोल करके कि सर शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है। अभी पढ़ा था ना हमने कि जो शतपथ ब्राह्मण है, जो शतपथ ब्राह्मण है, ये किससे जुड़ा है? ये शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है। इट इज एसोसिएटेड विद द शुक्ल यजुर्वेद। किससे जुड़ा हुआ है? शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है कि यहां तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी और सारी बातें आपको याद भी हो रही होंगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम ये जानकारी एकत्रित कर लें कि जैसे हमने पढ़ा ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक के बारे में, ठीक इसी तरह यजुर्वेद के उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद, और रिवाइज भी कर लिया करो। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से थे? कौशितकी और ऐत्रेय। ऋग्वेद के उपनिषद कौन से थे? कौशितकी और ऐत्रेय। ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या था? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद। तुरंत रिकॉल करोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। और आप परेशान मत होना, बहुत अच्छी टेबल बनी हुई है। चारों वेद कंप्लीट होने दो, एक बहुत शानदार टेबल मैं आपको दूंगा और ये सारी चीजें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखो, ब्राह्मण ग्रंथ में जैसा हमने बताया कि शतपथ ब्राह्मण है, हमने अभी डिस्कस भी किया था कि शतपथ ब्राह्मण है और ये शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। देखो, शतपथ ब्राह्मण से एक सवाल पूछा जाता है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जो स्त्री है, विमेन हैज बीन कॉल्ड अर्धांगिनी। विमेन हैज बीन कॉल्ड अर्धांगिनी। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा, जो तैत्तिरीय उपनिषद है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें 3 ऋण और 5 महायज्ञ की चर्चा की गई है। 3 ऋण एंड 5 महायज्ञ हैव बीन मेंशन। क्या होते हैं ये आगे पढ़ेंगे। 3 ऋणों में देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण है। 5 महायज्ञ में ब्रह्मा महायज्ञ, देव महायज्ञ, भूत महायज्ञ, पितृ महायज्ञ और मनुष्य महायज्ञ है। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आरण्यक में वृहद आरण्यक और शतपथ आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक, ये चारों यजुर्वेद के हिस्से हैं। और इसका उपवेद है धनुर्वेद। इसका उपवेद कौन सा है साथियों? धनुर्वेद। ये याद रखना है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो एक शतपथ ब्राह्मण, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा तैत्तिरीय ब्राह्मण, दूसरा तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण जैसा हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा। इसमें स्त्री को, जो विमेन है, उसे पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है, इसमें 3 ऋणों का उल्लेख है, ये पूछा गया प्रश्न है, और 5 महायज्ञ की जानकारी भी है। ये क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। जब हम आगे की चीजों का अध्ययन करेंगे तो वहां मैं आपको ये सारी बातें पढ़ा रहा हूँगा कि 3 ऋण और 5 महायज्ञ क्या क्या होते हैं। ठीक है, 3 ऋणों में पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण आता है। 5 महायज्ञों में ब्रह्मा महायज्ञ, देव महायज्ञ, भूत महायज्ञ, पितृ महायज्ञ और मनुष्य महायज्ञ आता है। और इसका जो उपवेद है, ये भी प्लीज याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। उपवेद क्या है जी? धनुर्वेद। अब ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद। इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। ठीक, चले तो अब उपनिषद और देख लेते हैं। उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, उपनिषद बहुत जरूरी है। ये सब याद मत रखना, ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये और ये यहां से सवाल बन सकता है। देखो साथियों, जो यजुर्वेद है उसके बारे में कहा जाता है कि इसके 50 से भी ज्यादा उपनिषद हैं। 50 से भी ज्यादा उपनिषद हैं, पर उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं ये सारे आपको याद रखना है। इन सभी उपनिषदों से सवाल पूछा गया है। आप इवन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहां से सवाल मिल जाएंगे। सबसे पहला उपनिषद है वृहद आरण्यक उपनिषद।
बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद दिया गया है और यही प्रश्न पूछा गया था रिसेंटली एमपीपीएससी में, और पहले भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, याज्ञवल्क्य और गार्गी का डायलॉग कहां पर है, तो ये साथियों हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। फिर ईश उपनिषद, ये मांडुक्य उपनिषद के बाद, आफ्टर द मांडुक्य उपनिषद सेकंड स्मॉलेस्ट उपनिषद है, दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक, फिर तैत्तरेय उपनिषद, इसमें अतिथि देवो भव की बात की गई है और देवता वरुण और भृगु का संवाद है, वरुण और भृगु का डायलॉग है। मैत्रायणी उपनिषद, ये सबसे नया उपनिषद माना जाता है। ठीक है, फिर कठ उपनिषद, कठ उपनिषद वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें यम और नचिकेता का संवाद है, यम और नचिकेता का डायलॉग है। ठीक, और श्वेताश्वर उपनिषद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति शब्द का पहली बार उल्लेख है और यहीं पर हमें नवधा भक्ति, गुरु भक्ति की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो क्वेश्चन बड़ा सीधा आता है कि कहां पर भक्ति शब्द का पहला उल्लेख किया गया है, कहां पर भक्ति वर्ड का पहला मेंशन किया गया है, तो ये श्वेताश्वर उपनिषद है। तो अब क्या क्या याद रखना है, आइए मैं आपको एक बार सारी चीजें याद करा देता हूं कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न सबसे पहला वो आपसे पूछेगा कि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद कहां दिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद। दूसरा सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, ईश उपनिषद। फिर यम और नचिकेता का संवाद, यम नचिकेता डायलॉग कहां पर है, कठ उपनिषद। भक्ति शब्द का पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद, भक्ति वर्ड का पहला मेंशन श्वेताश्वर उपनिषद। एक बार फिर से पढ़ लो, याज्ञवल्क्य और गार्गी का डायलॉग कहां पर है, बृहदारण्यक उपनिषद। यम और नचिकेता का डायलॉग, यम नचिकेता संवाद कहां पर है, कठ उपनिषद। कहां पर भक्ति शब्द का पहला उल्लेख है, तो वो श्वेताश्वर उपनिषद में है। और ये तीनों उपनिषद यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं, ये तीनों के तीनों उपनिषद एसोसिएटेड विद द यजुर्वेदा। ठीक, तो उम्मीद है कि यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसका क्विज है जो एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा, तो क्विज को अटेम्प्ट करो और बहुत अच्छे से इसको पढ़ते रहो, आगे बढ़ो। कल हम साथियों वैदिक साहित्य को कंप्लीट कर लेंगे, इवन कल हम जैन और बौद्ध साहित्य को पढ़ लेंगे, क्योंकि वैदिक साहित्य में सिर्फ 2 वेद बचे हैं, छोटे छोटे से हैं, वेदांग बचा है और पुराण बचे हैं, तो ये कवर हो जाएगा। कल हम जैन और बौद्ध साहित्य भी पढ़ लेंगे और इस तरह से हमारा टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। एक जानकारी मैं आप लोगों को जरूर दे दूं कि साथियों इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिलेगा। उसके अलावा हमने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई है, शुभम गुप्ता एकेडमी, ये हमारी खुद की एप्लीकेशन है। पर्सनली अभी सारी चीज़ें मैं इसमें देख रहा हूँ साथियों, और इसमें हम बहुत सारे कोर्सेज लेकर के आए हैं। जैसे एक हम जीके जीएस का फाउंडेशन बैच लेकर के आए हैं। ये सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो तैयारी करना चाहते हैं वनडे एग्जाम के जीएस की। बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि सर कोई कोर्स अगर ला सकते हैं, तो वनडे एग्जाम का पूरा जीएस इसमें कवर होगा, पूरा जीएस। हिस्ट्री यही है जो यहाँ चल रही है, तो इसकी डेमो क्लास भी मान लीजिए, और पूरी हिस्ट्री यूट्यूब पर भी होगी, पूरी हिस्ट्री ऐप पर भी होगी। ऐप पर क्विज आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, पर इसके अलावा वहाँ पर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस भी पढ़ाई जाएगी साथियों। सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। इसमें साइंस वाला जो पोर्शन है वो कुलदीप सर आपको पढ़ाएंगे, सफलता आईएएस में पढ़ाते हैं, बहुत कमाल के टीचर हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें आपको पढ़ाएंगे साथियों, और बाकी विषय मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। ठीक, इसमें फिर दूसरी चीज आप समझें कि एमपीपीएससी का एक फाउंडेशन बैच भी हमने लॉन्च किया है अभियान के नाम से। प्राइस बहुत कम रखा है हर एक बैच का हमने। फाउंडेशन बैच है, पूरी की पूरी तैयारी है। प्रीलिम्स का एक बैच है, 15 जून से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और मेरा एक हिस्ट्री और इकोनॉमी का एक स्पेशल बैच है, जहां मैं एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री और इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ। याद रखिएगा कि इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास भी शामिल है। पेपर 1 पार्ट ए की 5 यूनिट, पेपर 3 पार्ट ए की 2 यूनिट, प्रीलिम्स की पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, और जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वो इसमें कवर हो जाएगा। बाकी प्रीलिम्स का एक बैच है फाउंडेशन, जो फाउंडेशन बैच में ना प्रीलिम्स का बैच इंक्लूडेड है ऑलरेडी। तो अगर आप ये बैच लेते हो तो आप इसमें ऑलरेडी इनरोल हो जाओगे, अलग से आपको ये बैच नहीं लेना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप देखें एक बार एप्लीकेशन को और अपने फीडबैक देते रहें और अपना सपोर्ट बनाए रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।